नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया मोड़ चल रहा है अनुपमा धारावाहिक में, बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अनुपमा तो मालती देवी की दुश्मनी को झेल ही रही है, मगर साथ में बाकी सब ट्रैक भी पैरेलल चल रहे हैं, जैसे कि पाखी का, काव्या का, और साथ में एक और ट्रैक भी आगे खुलने वाला है जो है अंकुश और बरका का। तो मजा आ रहा है। खैर, इस मजे को तो हम रोज लेते हैं, मगर आज एक और खुशी की बात है कि बरखा जी का जन्मदिन है आज। आज बरखा जी का ऑडियो नहीं है क्योंकि वो पार्टी शार्टी कर रही होंगी, मगर हम सब की तरफ से और खास करके हंग्री स्पिरिट्स की टीम की तरफ से बरखा जी को हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही खुश रहिए और हमेशा ऐसे ही बुलंद आवाज में अपने ऑडियोज भेजते रहिए। तो थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियोज भेजने के लिए, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो शुरू करते हैं आज के ऑडियोज का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नंबर भी शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस पे आपने भेजना है अपना ऑडियो या फिर वीडियो, मगर अनुपमा से रिलेटेड। तो शुरू करती हूँ आज का सिलसिला, सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बरखा जी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप आपको ईश्वर सब वो खुशियाँ दें जो आप चाहते हो। वर्षा जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सच है कि आप सब मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं और आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। अंजू जी, आपको और आप सबको बहुत, हाँ अंजू जी, आपसे पहले दिन से ही प्यार करती हूँ और सभी बहनों को सुनने के बाद प्यार हुआ। वर्षा जी, एक बार फिर से आपके सैल्यूट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक दिली इच्छा है, कोई हमको कह दे कि आप ये काम करें तो आपकी मौत के बाद तिरंगा मिलेगा, तो मैं वो काम जरूर कर जाऊंगी, पर मुझको कफन के रूप में तिरंगा मिले, फिर चाहे वो कोई भी और कैसा भी कार्य क्यों ना हो, सच में मैं वो कर जाऊंगी। वर्षा जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे ये एक बात मान ली कि ना तो सॉरी बोल रही और ना ही प्लीज़ बोलती हैं। सच में अच्छा लगा। वाकई आप बहन ही हो मेरी, और सभी बहनें ही हैं मेरी। मेरी एक आदत है, चाहे बुरी समझो या अच्छी, हमको अच्छा नहीं लगता कि उसको मैं अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करती हूँ। वो अलग बात है कि कोई बात मानता है कोई नहीं। मनीषा दोषी जी और ख्याति जी, आपको मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था, भावुक भी था। कैसा लगा मिस्टर शाह जब कोई बेवफाई करता है अपने पार्टनर से? औरत मर्द की बेवफाई बर्दाश्त कर जाती है, पर मर्द औरत की नहीं। अनुपमा ने फैसला काव्या के ऊपर ही छोड़ दिया कि करना क्या है, बताना है कि छिपाना है। वनराज शाह तो बिल्कुल जड़वत हो गया है सच जानकर। मिस्टर शाह को देखकर अनुपमा परेशान है कि सब पता चल गया मिस्टर शाह को। आज अनुपमा को मिस्टर शाह की बेवफाई याद आ गई, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर, मेरी सेज पर, सुहाग सेज पर काव्या के साथ। वो वनराज का दर्द समझ रही है। अनुपमा का दर्द अनुपमा दर्द को समझ रही है अच्छे से, और उसको परवाह भी बहुत है। कान्हा जी से प्रे भी कर रही है। अनुज समझ गया कुछ हुआ है, अनुपमा कुछ बताती अनुज को, तब तक बा आकर अनुपमा को अपने साथ ले जाती है। अनुपमा चिंता में है, उसका मन नहीं लग रहा है। अनुपमा से काव्या कह रही है, अच्छा है मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, वी को बताती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमको क्या पता, वी को पता चल चुका है काव्या। बरखा की ऐसी हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबको परेशान करने वाली आज खुद इतना परेशान है। पाखी का कश्मकश पाखी आज बहुत कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे। उसने कुछ फैसला कर लिया है, जरूर कुछ करेगी। पाखी ने ये सही कहा कि पहले थप्पड़ के लिए पति रिस्पॉन्सिबल होता है, पर आगे के लिए पत्नी। पाखी का कुछ दिन बातों को टालना अधिक को और बढ़ावा देगा। काव्या वनराज से बात कर रही है, पर अनुपमा परेशान हो रही है कि पता नहीं वनराज क्या करे। खुद के बच्चे को लेकर जो बातें बा अनुज से कर रही थी,
वो वो बातें वनराज काव्या को कटाक्ष लग रही थी। वनराज शाह, तुम्हारी ये हालत देखकर वो सीन याद आ गया जब अनुपमा बिलख बिलख कर रो रही थी। वनराज बहुत दुखी है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। मेरा प्यार वहम था, मेरी गृहस्थी धोखा थी। सच्चा प्यार मेरा बिखर गया। धोखे की इस आग ने मुझे पूरी तरह से झुलसा दिया। ये सब बातें वो अनुपमा से कर रहा था। वही बात आ गई आज जो हम सब लोग कहते थे कि रिश्ता नाजायज होता है, बच्चा नहीं। आज अनुपमा वही कह रही है। समझा तो बहुत अच्छे से रही है अनुपमा। अनुपमा ने बहुत अच्छे से वनराज को समझाया। वनराज को उसकी बेवफाई भी आज उसने याद दिला दी। अब वनराज आगे करता क्या है ये देखना है। प्री कैप में देखा कि बरखा अनुपमा से सवाल कर रही है उस बच्चे के लिए, तो उस पर वनराज का जवाब, बरखा बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब सीरियल इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और आपका जज्बा वाकई में गजब है। ऐसे ही रहिए हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैंने धारावाहिक सवेरे देखा। वनराज, आज के धारावाहिक से मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। पहली, वनराज का मेल ईगो हर्ट हुआ, और अब दूसरी, उसको अब खुद ने किया तो वो उसे अच्छा लगा था। खुद ने अनुपमा को धोखा दिया तो उसे अच्छा लगा था, लेकिन उसको धोखा मिला तो उसको ऐसा लगा कि मैं जिससे प्यार करता था उसने इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे दिया। तीसरा, अधिक और पाखी का सीखने को मिला कि पाखी मन ही मन ये कह रही है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहूँगी, क्योंकि वो सहना गलत है। सहना गलत है, क्योंकि मैं अनुपमा की बेटी हूँ और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही होगी। पहली बार हस्बैंड हाथ उठाता है तो हस्बैंड की गलती होती है, लेकिन वो गलती बार बार करता है तो वो औरत की गलती होती है। लेकिन अभी मेरे दोनों परिवार की वजह से मैं चुप रहूँगी, पर इसे तो मैं अपनी औकात दिखा ही दूँगी। बाकी गलत मत सहना। ये आप आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी पाखी। और चौथा, मैम, मेरे एक दिमाग में प्रश्न आया है, सही है कि गलत मुझे मालूम नहीं है मैम, कि बरखा अधिक को अपना बेटा बना के रख रही थी, कपाड़िया एम्पायर में हिस्सा भी चाहती थी। कल शायद आपके किसी कमेंट्स बॉक्स में भी किसी ने ये कमेंट्स भी दिया है, पर मुझे तो बहुत दिनों से ये ख्याल आ ही रहा था। तो अधिक को वो किस हक से, अपने बेटे का हक से, तो वो उसकी जिम्मेदारी अंकुश को लेने के लिए भी बोला कि तुम पिता बन, मैंने माँ बन के पाला, तुम पिता बन के पालो। तो क्या अंकुश अपने बेटे को नहीं ला सकते? और अब वो किस हक से अनुपमा से अपेक्षा रख रही है कि अनुपमा तुम उसको मत अपनाओ। अभी तक तो तुम्हारे लिए अनुपमा गवार थी, कुछ भी अनुपमा को कुछ नहीं समझती थी। अब क्यों ज़रूरत के समय में, गरज गरज के समय में आप लोग गधे को भी बाप बना लेते हो? इस तरह के कैरेक्टर वाले हो बरखा, अधिक, डिम्पल, आप लोग सब। वनराज को अनुपमा ने समझाया भी सही कि ये बच्चे नाजायज नहीं होते। बच्चे, और इसमें बच्चे की क्या गलती है? लेकिन अनुपमा, वनराज नहीं सुनेंगे। अनुपमा ने ये भी कहा कि आपने तो 8 साल तक मुझे धोखे में रखा, तो काव्या को तो अभी कुछ ही दिन हुए, धीरे धीरे करके बता देगी। और बा ने ताना मारा अनुज को, या अनुज को ये कहा कि देखो मेरे यहाँ तो खुशी आने वाली है, और तुम्हारा, या ये अनुज की बड़ाई की या ताना मारा, मुझे नहीं समझ में आया मैम,
कि अनुज को ये कहा कि तुम्हारे जितना बड़ा दिल सबका नहीं होता है और अपना खून अपना ही होता है। ये क्या था मुझे नहीं समझ में आया। और वनराज अब अच्छे से लग रहा है कि कर्मा इज बैक। आपके सब कर्मों का, सबके कर्मों को आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, धीरे धीरे करके। इस समय तोशु थोड़े से मजाक में मूड में दिखा, किंजल और तोशु ने मजाक किया, लेकिन काव्या, वनराज और अनुपमा को तो पता है सही गलत क्या है। और आगे आने वाले प्रोमो में जब बरखा चिल्लाकर अनुपमा को बोल रही है तो वनराज का बीच में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम इसकी जिम्मेदारी मत लेना, इसका साथ तुम अपने पति की बेवफाई तो सह ली है तुमने, लेकिन अपने पति के नाजायज। पर ये तो बच्चा 15-16 साल का दिखा रहे हैं मैम। तो इतने इतने साल से बरखा क्यों किसी को बता भी नहीं रही थी। वो तो माया वाला बात हुई तब उसने बताया, बाकी तो उसे किसी को बताना भी नहीं था। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना था खुद को। उसको तो खाली कपाड़िया टैग से मतलब था, उसके स्टेटस से मतलब था कि बस वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है, बरखा ऐसी है। कल आपके ही वीडियो से मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बरखा जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, सबके दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्योंकि बरखा जो कर रही है वो सही नहीं है। क्योंकि जिसने खुद कभी सही नहीं किया तो वो कैसे दूसरों के लिए सही सोच सकती है। इसमें भी उसका अपना ही कुछ स्वार्थ है कि अगर अंकुश का बच्चा यहाँ पे आता है तो अंकुश के बच्चे का भी प्रॉपर्टी पे हिस्सा हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्वार्थ लेके बरखा बार बार इस बात को कह रही है, क्योंकि जब बच्चा इतना बड़ा है तो पहले से ही बरखा को पता है कि अंकुश का इतना बड़ा बच्चा है। तो आज जब बच्चा सामने आ गया तो इतना शोर क्यों मचा रही है बरखा। तो वाकई में आपका प्रश्न सही है और कुछ गलत नहीं है इसमें, और आपने बहुत सही बातें जो है अपनी ऑडियो में कही हैं। थैंक यू सो मच मनीषा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। सादर प्रणाम हमारी सारी दीदियों को, हमारी सारी बहनों को, सबको प्रणाम। और आज कहना चाहूँगी मैम, 4 दिन से बड़ी परेशान हूँ बारिश के मौसम को लेकर। सच में कपड़ा सुखाना तो मुश्किल हो गया। मशीन में कितना ही निचोड़ के सुखा लो, चाहे कुछ भी कर लो, सब काम बढ़ ही जाता है। तो उसमें तो दिक्कत हो ही रही है, उसका कोई मतलब मूल्य नहीं है। अब मैं अनुपमा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अनुपमा को अब पुराना दिन सबको याद कराना ज़रूरी है। अभी सब अपना अपना बात रख रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। वनराज ने ये कहा कि मैं इस बच्चे को अटेंड नहीं कर सकता। क्यों? जब 8 साल 9 साल तुमने काव्या के साथ अफेयर चलाया और जो जो चीज़ नहीं होना चाहिए वहाँ वहाँ तुमने काव्या पर हाथ रखा, वो तुम्हें तब शर्म नहीं आया कि मेरी वाइफ है अपने घर में, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मैं किसको हाथ लगा रहा हूँ। मेल पर्सन गलती करे तो वो जायज़, और फीमेल पर्सन से अगर गलती हो गया, उसने तो अपनी गलती मान रही है कि मेरी गलती हो गई, मैं इमोशन में बह गई तो हो गया मुझसे, नहीं तो ऐसी गलती होती नहीं। तो कितनी बड़ी बात है जब आदमी अपनी गलती मान लेता है, तो इससे बड़ा प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहती हूँ। और तो और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जब पाखी, पारितोष, वनराज के बच्चे हैं, लेकिन जब काम होता था तो शादी के टाइम जब किंजल की शादी हो रही थी, जब राखी दवे और उनके जो पापा आए थे तो अटेंड कौन कराया? तब तो पारितोष को भी शर्म नहीं आया था कि मैं अपनी माँ को नहीं बैठाकर काव्य को अटेंड कराया, और प्लस वनराज अपनी वाइफ को ना खड़ा करके अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को सामने खड़ा किया था कि ये है। तो उस समय तुम्हें शर्म नहीं आई कि खुद का बच्चा, मेरी वाइफ के बच्चा को मतलब इस तरह का कांड दिखाया गया था? तब वनराज को अपने मन में ये नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी गलती है, मैं काव्य को अटेंड करा रहा हूँ, अनुपमा को अटेंड नहीं करा रहा हूँ? जब तुम्हें
अनुपमा में मसाले की बू आती थी, सब कुछ आती थी, तो तुम्हें अटेंड नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ? आज काव्या से गलती हो गई तो तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है? अभी तुम जाके गाड़ी में चीख-चीख के रो रहे हो, दिखा रहे हो कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, वो है नहीं कर रहे हो। ये सोचो ना कि जब काव्या को तुमने जब मालविका का ऑफ़िस ज्वाइन किया था, और ठीक है, दोनों साइड से लविंग नहीं था, लेकिन अगर काव्या को लग रहा था तो उस समय बार-बार तुम मालविका के चिपके जा रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? कि तुम कितना बड़ा गलती करो, तुम एक लड़की को क्या 3-3 लड़कियों को नचाओ, तो तुम्हारे लिए जायज़ है। अगर काव्य के साथ कुछ ऐसा गलती हो गया हो तो तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते? और ये तो नाजायज़ बच्चे का शब्द ही नहीं है। नाजायज़ क्या होता है? नाजायज़ रिश्ता भी नहीं होता और नाजायज़ बच्चा भी नहीं होता है। ये एक सोसाइटी और एक एबिलिटी, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये सब नूजुस आ जाते हैं नाजायज़। नाजायज़ मानते हैं कि नाजायज़ होता है या नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो मैं अपने मुँह से ये गंदा लैंग्वेज तो बोलना नहीं चाहूँगी कि नाजायज़। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलती करे, बच्चा आ जाए तो वो नाजायज़ हो जाता है। शादीशुदा लड़की गलती करे तो वो बच्चा नाजायज़ हो जाता है। मतलब अरे! बच्चे को नाजायज़ क्यों बना रहे हो? बच्चा एक गेम पॉइंट नहीं होता। वो ज़रा दुनिया में नहीं आया और दुनिया में जब आने लगा तो तुम तो भैया नाजायज़ बच्चे हो। इसे तो अनाथ आश्रम में डलाओ। ये पेनफुल नहीं होता? होता है, ज़रूर होता है। सबको सारी बातें याद कराने की अब टर्निंग आ गई है अनुपमा की कि मेरे साथ आप लोग जो-जो किए, आज आपको कर्मा मिल रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सबके साथ ये याद आए कि अनुपमा के साथ जो-जो सबने गलतियाँ की है, सबको कर्मा मिले। और अब मैं बरखा के बारे में बोलना चाह रही हूँ। बरखा जिस तरह से बार-बार फ़ोन कर के बोल रही है कि अनुपमा तुम बताओ, अनुपमा तुम बताओ। तो मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा ऐसा सवाल करे कि आप तो जब शादी करके आए थे, तब तो भैया को आप कुछ समझती नहीं थी। आपको तो कपाड़ियास नाम चाहिए था, कपाड़ियास प्रॉपर्टी चाहिए था, यही सब चीज़ चाहिए था। आप तो अ, वैसा लविंग ही नहीं था जैसे हस्बैंड वाइफ में लविंग होता है, प्यार होता है। तब उसे समझ में आया ना कि नहीं, मेरी गलती है। क्या कहा जाएगा ये स्टोरी का? बरखा ने प्रॉपर्टी छीनने के लिए नए-नए ट्रैक्स खड़ा करिए, अधिक के साथ मिलके नए-नए, यहाँ तक कि अ, अधिक की बहू को अपनाने नहीं सकी। सोचिए, अनुज, अनुपमा, वनराज, काव्या, या यहाँ तक कि पारितोष, समर, किंजल, सब के सब उसको अपनाने, ये तक डॉली बहन, संजय भाई, सब के सब अधिक को अपना लिए कि नहीं चलो, एक दामाद है, वो भी मेरी बेटी का हस्बैंड है, तो उसे आदर सत्कार दिए। बरखा का राइट नहीं था कि चलो उस घर का फैमिली मेरे 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 भाई को इतना अटेंडेंस दे रहा है, तो हमको भी देना चाहिए पाखी को। तब तो तुम पाखी को भड़का ली थी कि उसकी माँ के साथ ऐसे करो, वैसे करो। तो ये गलत नहीं था? सब गलत था। तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी कि किसी के साथ बुरा हो तो बुरा ही करना चाहिए, किसी के साथ अच्छा हो तो उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी के साथ बुरा करना ही नहीं चाहिए। और मैम आप तो जानती हैं कि महिमा के मुँह से कभी किसी के लिए उल्टा निकलता ही नहीं है। हम अपने घर वालों का ही नहीं उल्टा सोच सकते तो बाहर वालों का क्या सोचूँगी? मेरा दिल ऐसा ही है। इसीलिए कभी-कभी मेरा ही बता दे रही हूँ कभी-कभी मैं ही धोखे में आ जाती हूँ कि यार मैं इसका हेल्प करके क्या करी? तो आजकल जितना होता है कि बाहर तक ही हेल्प करते हैं, घर तक नहीं लेकर आते हैं। उसीलिए बोलते हैं ना, किसी का इतना जल्दी हेल्प नहीं करना चाहिए। और डिम्पल का तो अभी कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आज ट्रैक दिखाया ही नहीं है। पाखी का आपने बोला कि अब उसको अपना पॉइंट व्यू रखना चाहिए। देखते हैं वो कब तक अपना पॉइंट व्यू रखती है। अभी फ़िलहाल पाखी का ट्रैक अभी थोड़ा टाइम है, लगता है कि थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन ये जो ट्रैक चल रहा है बच्चा वाला, बच्चा वाला तो नहीं होना चाहिए।
बताइएगा मैम कि मैंने जो कहा है वो गलत है कि सही है। थैंक यू मैम, बाय बाय, आई लव यू टू। कुमुद त्रिपाठी दीदी, आपको मैं भी बहुत दिन से कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सल्यूट करने का बहुत मन कर रहा है, और मन कर रहा है कि मैं सच में आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने सच में कोविड में आपने जो काम किया है वो हैट्स ऑफ यू। और अपने बच्चे को ना देखना और फिर उसके बाद सबका सेवा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं हज़ार बार क्या करोड़ों टाइम आपको सल्यूट करती हूँ, हमारे प्यारे से भाई बहन को बचाने के लिए, हमारे प्यारे से माता पिता को बचाने के लिए, बच्चे को। इसलिए थैंक यू, थैंक यू। गॉड आपको हर खुशी दे। मोस्ट थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो भी विचार रखे हैं वाकई में अच्छे हैं, और ऐसे ही अपने विचार रखते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान भी रखते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना, लेकिन सबसे पहले बरखा विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम इसी तरह अपना हर साल जन्मदिन मनाती रहो और खुश रहो, सुरक्षित रहो, और तुम्हारी उम्र और लंबी हो, यही चाहती हूँ मैं। और मनीषा जी, आपने उस दिन कहा था कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे। हाँ, माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है मनीषा जी, आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महिमा, कल जो तुमने कहा अनुज और अनुपमा के बारे में, सब सच पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात पे तुम्हें बताना चाहती हूँ जहाँ पे थोड़ा सा तुम ये थोड़ा हकला गई थी, कि जब अनुज और अनुपमा एक दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं और बारिश आती है, तब वो दूसरे दिन सुबह लौटती है, तब बा कहती है कि काजल की कोठरी में रह कर आई हो तो दाग लगा कर ही आई होंगी। तब अनुपमा कहती है कि बा, चाहे काजल की कोठड़ी हो या काजल का समंदर, वो उसके दामन पे दाग कभी नहीं लग सकता जिसका मन सच्चा हो। और बा ने तभी भी, बा को यकीन नहीं हुआ था और उसे बच्चे और मामा जी के सामने बच्चलन कहा था, सच में। और तब वो बहुत रोती है। तब वनराज कहता है ये नाटक बंद करो अपना, अगर गलती करोगी तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तब वो कहती है कि अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को नहीं। और जब वनराज मुक्कू को यूज़ करके, जब अनुज ने पूरा बिजनेस मुक्कू को देके वो चला गया था, तब हर कोई मीटिंग अनुज के साथ करना चाहता था। जो भी क्लाइंट थे वो सब अनुज के साथ मीटिंग करना चाहते थे, मुक्कू वनराज के साथ नहीं। तब वनराज ने ये गंदा खेल खेला था और ये छपवाया था कि अनुज कपाड़िया एम्पायर से उसे बेदखल कर दिया है, उसे निकाला गया है, ये लिए उसने वनराज ने छपाया था। तब अनुपमा अनुज का स्टैंड लेती और कहती है कि राम चाहे वन में रहे या रावण की लंका में या महल में, या चाहे रास्ते पे क्यों न रहे, राम राम ही रहेंगे। और रावण चाहे कितनी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त कर ले, कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन रहता वो रावण ही है। तब वनराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सिक्योरिटी को बुलाता है। सिक्योरिटी आती है, तब कहती है इस औरत को धक्के मार के निकाल दो। तब वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर, नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए। अनुज सर की अनुपमा मैडम के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तब अनुपमा कहती है कि यही तो मैं आपको समझाना चाहती कि अनुज कुर्सी पे राज नहीं करता, दिलों पे राज करता है, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। और कहते हैं ये है अनुज, और मुक्कू को कहती है ये है हमारा अनुज। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे नाजायज़ नहीं होते, रिश्ता नाजायज़ होता है। अनुपमा ने वनराज को समझाया
कि काव्या ने जो भी गलती की वो सही नहीं था, लेकिन उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। रिश्ते नाजायज़ हो सकते हैं लेकिन बच्चा नहीं। इसलिए जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के फैसला कीजिएगा। लेकिन ये भी वनराज है, वो कहाँ मानने वाला है। वनराज अनुपमा की बात का वनराज साहब पे कोई भी असर नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। अंजू जी, आपने कहा कि 50% वनराज सुधर गए और 50% वही है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ना 100% ही नहीं सुधरा है वनराज, और ना ही कभी सुधरेगा। वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने बरखा का साथ दिया और जिस तरीके से बरखा से कहा है, उस हिसाब से तो पूरी बात क्लियर है कि वो काव्या के बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन तब जब बरखा ने भी अनुपमा से कहा है कि अगर अनुज का नाजायज बच्चा होता तो क्या तुम उसे अपनाती, तो आज मुझे एक बात याद आ गई। और आपके रिव्यू में भी आपने कहा कि उसका रिश्ता अंकुश के साथ कैसा था। जब से हम आए तब से, और जब से उन लोगों की एंट्री, तब से हम देख रहे हैं उसका अपने पति के साथ ना तो कोई अच्छे से बिहेव करती थी वो, ना ही कोई अच्छा रिश्ता दिखा हमें कि प्यार करती होंगी। जब भी अंकुश कहता है कि अनुज और अनुपम में कितना प्यार है, तब हर बार वो कहती है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब नाटक है। और आज उसी बात से एक बात याद आ गई अंजू जी, कि यही सवाल एक बार सारा ने पूछा था अपनी मम्मी से, जब किंजल गिरी थी, अनुज के घर आई थी और डांस, वो दूध का ग्लास रखने जा रहे थे तो गलती से का बरखा का धक्का लग गया था उसे। तब वो अनुज और अनुपमा में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में आग में घी डालने का काम कर रही थी वो, और उसे कह रही थी अनुपमा से कि हर बार जब से हम आए तब से देख रहे हैं कि तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे बा, तुम्हारे बापूजी, अनुज का क्या, जब देखो तब कुछ भी हो गया शाह हाउस में, तुम और अनुज दौड़े दौड़े चले जाती हो। तुम्हारा इस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तब सारा को बुरा लगता है, वो कहती है मॉम आपने ये सही नहीं किया। पहले ही अनु चाची बहुत परेशान थी, पहले किंजल भाभी के गिरने की वजह से, फिर वनराज अंकल ने जो तमाशा किया वो, और अब अनुज चाचू ने भी चाची को सुनाया। तब वो कहती है कि हम बड़े हैं तो हमें आईना दिखाना चाहिए, और तुम डरो मत बेटा, इन दोनों का मैंने जो कुछ भी कहा इनसे इन दोनों का प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा, वैसे ही जैसे आपके और पापा के बीच में है। तब वो कहती है कि क्या आप भी पापा से प्यार करती थी, या वो भी नहीं है, कि आपने कभी पापा से प्यार किया ही नहीं। तब वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है बरखा, जब उसकी बेटी को दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मी और पापा में कोई प्यार ही नहीं है, जब देखो तक आप झगड़ा ही करते रहते हो। मम्मी, मैंने तो कभी आपके और पापा के बीच में प्यार देखा ही नहीं। तो जब खुद की बेटी कहती है तो उसी बात से समझ जाना चाहिए कि बरखा किसी की भी नहीं है, सगी नहीं है। और अपने से ही कहा, जब वो लोग घूमने जाते हैं सब लेडीज़ लोग, तब वो कहती है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, बिजनेस डूबा रहा था अंकुश, बिजनेस नहीं संभाल पा रहे थे, हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, कहीं गए जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो कपड़िया नाम से प्यार करती है, अंकुश से नहीं। और अंकुश ने तो उसी टाइम बताया था जब माया ने ये बात सामने लाई थी उसके नाजायज़ बेटे वाली। तब अंकुश ने कहा था कि अनुज, वो जो लड़की है उसने कभी भी अपना हक नहीं मांगा, कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं की, मैंने जैसा रखा है वैसे ही वो रह रही है। लेकिन अनु वर्षा को ये सारी बात पता थी, मैं तो उसे डाइवोर्स देना चाहता था, लेकिन वो थी जो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही थी, और उसने खुद एक्सेप्ट किया था इस रिश्ते को। तब किस हक से बरखा बोल रही है कि तुम अपने नाजायज़ बेटे को क्यों लेके आए।
और इससे पहले भी बरखा ने वकील को भी पूछा है, तो वकील ने भी यही जवाब दिया था कि उस बच्चे का अंकुश के प्रॉपर्टी पे बराबर का अधिकार है। तो ये तो साबित हो गया ना, बच्चा चाहे नाजायज नहीं होते, बच्चे बच्चे ही होते। अब देखते कल क्या दिखाते हैं। और अंजू जी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि पाखी, अब पाखी नहीं, अनुपमा की बेटी अधिक करारा जवाब देंगी। उसने सही कहा, अगर पहला थप्पड़ मारे तो पति की गलती होती है, लेकिन अगर दूसरा थप्पड़ पड़े वो औरत की गलती होती है। और डोमेस्टिक वायलेंस किसी को भी नहीं सहन करना चाहिए। आज तो वो चुप हो गई क्योंकि वो उसने देखा अनुज का हंसा, अनुज हंस रहा था, इसलिए देखा कि कितने दिनों बाद खुशी घर में आई है। कपाड़िया परिवार और शाह परिवार एक होकर खुशियाँ मना रहे हैं। तो माँ और बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो क्या मैं कुछ दिन चुप नहीं रह सकती? आज खुशी का दिन है तो सबको खुश होने देती हूँ, लेकिन पाखी करारा जवाब देंगी अधिक को। वो भी देखने की, वो भी ट्रैक बहुत अच्छा दिखाएंगे, तब मुझे बाकी रिएक्शन भी देखने हैं। अभी तक तो वो अधिक का साथ दे रही है, तब मैं देखती हूँ कि बाघ क्या कहती है। और सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था अंजू जी। अब यही देखना है कि कल क्या होता है। अनुपमा का, हम सबको अनुपमा के जवाब का ही इंतज़ार रहता है अंजू जी। और बरखा को तो कोई अधिकार भी नहीं है अनुपमा को कुछ भी सवाल करने का, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है अनुपमा और अनुज के साथ दोनों को अलग करने के लिए। वो अपने दिन भूल गई कि उसने अनुपमा के साथ क्या क्या किया। सामान उसके घर देकर आई थी, वो घर में नहीं आनी चाहिए, वो भी वो चाहती थी। लेकिन सच में कल का एपिसोड देखना बहुत मज़ा आएगा। और आज का सच में एपिसोड बहुत अच्छा था, और अनुपमा की हर एक बात सच में बहुत अच्छी लगी आज। और आपका रिव्यू बहुत अच्छा था अंजू जी। बरखा, फिर से विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आप भी ऐसे ही हंसती रहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई या कुछ भी, तो प्लीज़, मैंने आज क्या कहा उसके ऊपर प्लीज़ टिप्पणी दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा। और आप हंसती रहिए और सब लोग सुरक्षित रहो, क्योंकि अभी अभी आँखों का सभी तरफ बीमारी आई हुई है आँखों की। इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें। सबनम, तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी। और बहुत ही बढ़िया, आज आपका ऑडियो वाकई बहुत बढ़िया था, क्योंकि आपने वो बातें याद दिला दी जो शायद कहीं ना कहीं हमें याद तो थी मगर पूरी तरह से याद नहीं थी। सही कहा आपने कि जब अंकुश डाइवोर्स दे रहा था बरखा को, तो बरखा ने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि बरखा का अपना लालच था। बिल्कुल सही कहा। और आपकी बातों से सच में अब बरखा को जो सुनने को मिलेगा वो भी हम समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका ख्याति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हैप्पी बर्थडे बरखा जी। और ख्याति जी, लेट कर रही हूँ, सॉरी चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। आपको नानी बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिमा, आपका भी, मुझे आपकी जो कोशिश कर रही लिखने की, अनुपमा शो के लिए कुछ लाइनें लिखना चाहती है, तो अच्छी कोशिश है आपकी, अच्छा लगा। और हाँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है सब तो करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए करना चाहिए। और मैंने सुना कल का भी, और आगे भी इच्छा रहेगी आपकी बात सुनने की, तो अच्छा लगा। थैंक महिमा आपका। और शो के बारे में बोलूँगी, आज का शो भी अंजू जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। बहुत अच्छा है कि अनुपमा में जो धैर्य है और जो उसमें कैपेसिटी है, वो तब शो जब से शुरू हुआ तब से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया काव्या को, और कहा कि ध्यान रखो अपना। और वनराज को पता चल गई, अनुपमा को पता चला, गई उसके पीछे पीछे। वनराज की हालत समझ रही है वो कि उस पर भी क्या बीत रही होगी, तो वनराज की जो देखा तो उसने समझाने की कोशिश की, कहा
कि तुम्हारा फैसला है अपनाना नहीं अपनाना, पर मुझे लगता है कि बच्चे की कोई गलती नहीं। तो अनुपमा यही मन में डाल रही है कि बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं तो उसने अपनाना चाहिए। पर ये तो वनराज का फैसला है। पर वनराज ने जो विकेट में कहा, तो उससे देख के लगता है कि वनराज अभी इस मूड में तो नहीं है उसे माफ़ करने का या बच्चे को अपनाने का, जो रिकैप में दिखाएंगे तब। पर पता नहीं क्या करेगा कैसे। तो मुझे लगता है कि अगर उसने सच में काव्या से कभी प्यार किया है तो उसने अपनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो गलती एक माफ़ करनी चाहिए। हो गई गलती, भूल हो गई, अगर वो पश्चाताप कर रही है, दिल से माफ़ी मांग रही है, तो वनराज ने माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है। पर बा नहीं मानेगी। बा के जो जिस उम्र के उनके जो विचार है, तो बा नहीं मानेगी। पर वनराज अगर चाहे तो मना सकता है, पर दिल से अपनाए। अगर उसको अपनाना चाहते हैं तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई मजबूरी बोलो या कुछ ऐसा नहीं, दिल से अपनाना चाहिए। अगर बच्चे को अपनाना है, आज अपनाना है, तो दिल से अपनाओ। बाद में बहुत बहुत मुश्किल जाता है बच्चे के लिए भी, और काव्या के लिए भी जाएगा, और खुद के लिए भी, सबसे ज़्यादा खुद के लिए। तो ये जो भी करे दिल से होना चाहिए। और देखते हैं आगे और क्या इन लोग करते हैं। तो पर हाँ, बरखा के लिए बोलूँगी, बरखा तुम सारा कल 2 दिन 3 दिन से मैं लगातार कह रही हूँ कि बरखा का ये अनुपमा से सवाल कैसा सवाल है। अरे तुम क्यों सवाल कर रही हो? तुमको पता था, पहले से पता है कि उसका कोई बच्चा है, पहले भी जानते थे, तो तुम किस चीज़ का वेट कर रही थी? वो तो होना ही है, उसका बच्चा है तो वो लाएगा ही। जब उसने कर लिया, उसको तब नहीं लगा, और तुमने कभी उसको आज़ाद नहीं किया इसके लिए। तुम्हें अभी तुम्हारा भी तो स्वार्थ था, तुम क्यों ऐसे इंसान के साथ रही? क्यों? जब वो धोखा है ना, अंकुश ने धोखा दिया अपनी लाइफ पार्टनर को। अब वो बरखा जैसी भी होगी, समझ में आता है कि बरखा कैसी औरत है। बरखा ने उसको कभी प्यार ही नहीं किया होगा, उसको पैसा पैसा पैसा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, उसकी जो है ना, काम करो ऐसा करो, और जो उसका बिजनेस भी लॉस हो गया। तो ये बरखा की गलती हो सकती है, बरखा की वजह से वो कहीं और गया, फिर भी गलत है। फिर भी गलत था कि तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हें पहले उसे छोड़ना चाहिए था, उसके बाद जो करते, ये गलत है। जो अनुपमा ने कहा, मैं सच में कल के अनुपमा की बात से बिल्कुल इम्प्रेसिव थी कि मैं अनुपमा ने बहुत सही कहा कि तुमको अगर रिश्ते में नहीं रहना है तो रिश्ता तोड़ो ना, पर ये सब तो मत करो, ये धोखा मत दो। और बरखा, तुम जानबूझ के करती थी, इसलिए तुमने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, कपड़े नाम के लिए अंकुश को बर्दाश्त किया। तो अभी भी करो, अभी भी करो। अगर तुम छोड़ नहीं सकती, नहीं तो छोड़ दो, आज भी छोड़ दो, चले जाओ। पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा भाई है, जाओ भाई बहन कमाओ। पर अनुपमा ने अभी कपड़े हाउस में इनको जगह नहीं देना चाहिए। हाँ, बच्चा छोटा है, बच्चे को अभी सडनली कहाँ रखेंगे, किस हालत में लेके आया है, वो भी दिखाया नहीं गया हमें। पर अगर इतने अर्जेंट में जाके लेके आया तो कुछ ना कुछ बच्चे के साथ हुआ है, तो बीमार है, जो भी है। तो ये अनुपमा बहुत अच्छे इंसान है, और अंकुश भी बहुत अच्छा, अभी अच्छा दिखा रहा है, तो वो फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। और इतना बड़ा बच्चा है तो खुद भी उसका केयर कर सकता है, उसमें अनुपमा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और साथ में रहते तो अनुपमा करेगी हेल्प, पर इतना नहीं अनुपमा। अब जो हुआ, तुम यहाँ अनुपमा सिर्फ छोटी के लिए अपना सपना कुर्बान किया, अपना सपना तोड़ा है। छोटी के लिए उसकी माँ है, उसको जिम्मेदारी थी, माँ है और वो जिम्मेदारी थी, इसलिए उसको किया। पर अभी इतना करो मदद, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती, अनुपमा बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छी है, तो अनुपमा मदद करो, पर अब बहना नहीं। वो जो छोड़ छोड़ के जाना नहीं, अपने ही दायरे में रह के अनुपमा ने ये करा चाहिए, ये भी गलत है। ये कौन सी बात हुई है कि अपना सब कुछ बर्बाद करके किसी और की मदद करना? जो एक बार हो चुका है तो अब दोबारा ऐसा नहीं देखना चाहते, तो फिर बेवकूफ़ी होगी। तो ये दोनों ने, अनुज और अनुपमा ने, अभी ये समझना चाहिए। पाखी की तरफ भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पाखी की भी बात समझो, वो भी है। और बरखा को अपने डिसीजन खुद लेने दो, और अंकुश को अपने डिसीजन खुद लेने दो। वनराज तो बोल रहा है कोई किसी भी अपने डिसीजन समझाओ, समझाना है, पर उनको उनका सोचना है, तो उनको कहो कि अब तुम अपना देखो, अपने घर जाओ। यह नहीं होता यार, किसी को भी उठा सुठा के अपने घर में बिठा लेना। कैसा परिवार जी, ये परिवार को किस काम का, जब अनुपमा को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, अपना सब कुछ ये कहते, किसी ने उसके साथ जाके खड़े नहीं हुए।
एक बार भी नहीं मिलने गए, ना अंकुश मिलते हुए दिखाया अनुपमा को, ना ही बरखा, और ना ही अधिक खुद होके कभी गया मम्मी से मिलने। पाखी के अपोजिट कभी नहीं गया कि पाखी ने गई तो खुद भी कभी नहीं गया कि नहीं मैं मम्मी से मिल लेता हूँ। फिर आप क्यों उसके घर में पड़े हो? आगे अनुपमा और अनुज वापस से ये भी होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए शो में। ऐसा मुझे लगता है कि अभी ऐसा मदद करो, दूर से करो, जितनी कर सकते उतनी करो, उनको खुद को वैसा रास्ता दिखाओ, पर रास्ते पे चलो मत उनके साथ। जो एक बार अनुज ने बहुत अच्छी बात की थी कि चलो रास्ता दिखाओ, चलना सिखाओ, पर खुद मत चलो। तो ये होना चाहिए शो में, ऐसा आप देखते हैं। हाँ, पर इन सब का डिम्पल जरूर फ़ायदा उठाएगी। डिम्पल जो खबरी अभी नए जॉब लगा है मालती जी का, मुझे देवी बोलने में अच्छा नहीं लगता उन्हें, मालती जी का जो बड़ी है, इसलिए मालती जी का जो अभी जॉब लगा है, उसे खबर ही इधर की खबर उधर देने का। तो ये जो करेगी डिम्पल ड्रैगन, तो वो मालती जी पे भी इसका असर होगा, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर सबसे पहले चोट बैठेगी दिल पे कि अनुपमा किस मिट्टी की बनी है, किसी और के बच्चे को भी अपनाने की बात करती है, किसी और के बच्चे को भी अपनाने के लिए कहती है। तो मैंने तो अपने बच्चे को छोड़ दिया, खुद के अपने बच्चे को छोड़ दिया अपने लिए। तो ये मालती देवी को फिर से एक चोट बैठेगी जाने अनजाने में अनुपमा के द्वारा, और फिर वो और कुछ ना कुछ खतरनाक काम करेगी। अभी तो मालती देवी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं, पर शायद अभी इनका जो हो जाएगा उसके बाद मालती देवी का भी दिखाएंगे। देखते हैं, देवी नहीं मालती जी, सॉरी नहीं बोलना, क्या कर आदत पड़ गई, मुंह में बस गया, वो शब्द ही बस गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। पर आज का शो देखा ना, तो जो वनराज अगर अभी तो अपना नहीं रहा, पर अगर भविष्य में अपनाएगा तो वही बात होगी कि वो मासूम पिक्चर आ गई, उसमें भी ऐसे ही था। मासूम पिक्चर याद आ गया, हमने बचपन में देखा था अपने वो फिल्म शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह का, वो जिसमें सॉन्ग था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो वो फिल्म की स्टोरी याद आ गई कि उसमें भी ऐसे ही था। नसरुद्दीन शाह का अपने किसी दूसरी औरत के साथ जो बच्चा था, उसकी शायद वो माँ मर जाती है, तो उसको अपने घर लाना पड़ता है। तो वो शबाना आजमी का ध्यान नहीं देना, बोलना नहीं, उदास रहना, तो वो सब सीन याद आया कि ऐसे ही कुछ चलेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और मेरी सारी बहनों को फिर से मेरा एक बार प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू सो मच वर्षा, आपके ऑडियो के लिए। और आपका अंदाजा काफी हद तक हमेशा ही सही होता है, इस बार भी सही निकला है, आगे भी मुझे उम्मीद है कि सही निकलेगा, क्योंकि काफी सोच समझ के आप सिचुएशन को जो है जज करती हैं, उसको देखती हैं। थैंक यू सो मच वर्षा। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर कोई ओपिनियन है इस धारावाहिक को लेके, बात करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ही है, पब्लिक वॉइस ये वीडियो है, तो आप अपनी ऑडियो या फिर वीडियो भेज सकते हैं, जैसे कि इन बहनों ने भेजी है। तो नंबर नोट कर लीजिए जिसपे आपको भेजना है, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और जाने से पहले एक बार फिर से बरखा जी, हैप्पी बर्थडे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.